तथा सति यदि ऐन्द्रवायवाग्रम एव अहर निरंतरेण असकृत आवर्त्यते तदानीम अथ शुक्राय अथ इत्यादि बार बार जो बोला या अग्रम अहर इत्यादिकम बाध्यता। यदि निरंतर ऐन्द्रवायवाग्रत्व को ही लेकर प्रतिदिन आप अनुष्ठान कर लग जाए निरंतर हो, फिर तो आगे जो कहा गया अथ शुक्राग्रम अथ आग्रहणाग्रम इत्यादि वो बाधित हो जाएंगे। तस्मात् इसलिए क्रमयुक्ता नाम अग्रत्व विशेषोपेता नाम अहन नाम, अग्रत्व विशेष युक्त जो दिन है कितने नवानाम, 9 दिन में 14 प्राप्ता नाम तथैव अनुष्ठान सती अतिदेश प्राप्त को जिस क्रम से उस क्रम से अनुष्ठान करने पर पुनः पुनः 14 के न तथैव प्राप्तेर पुनः पुनः अतिदेश तथैव प्राप्त होने पर दंडाकलित वद आवृत्ति रीति पूर्व पक्ष, दंडाकलित के समान आवृत्ति होनी चाहिए ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत ने अह शब्द न विवक्षित वाक्य भेद प्रसंगात, उन वाक्यों में जो अह शब्द है वह विवक्षित अर्थ वाला नहीं है, उसको यहाँ पर साथ में जो कहा गया गौण अर्थ में है, वो मुख्यार्थ में नहीं है। यदि मुख्यार्थ लोगे तो वाक्य भेद प्रसक्ति हो जाएगी। कैसे? ऐन्द्रवायवाग्रम प्रथमम भवति तच्च अह इति, ऐसे उभय वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। अह संघात निवृत्तये वाक्यम भेदव्यम प्रसज्यत, अह संघात की निवृत्ति करने के लिए प्रत्येक को पृथक पृथक करने के लिए इस वाक्य भेद दोष आपको करना ही पड़ जाएगा। अह शब्द है तो अविवक्षित है, और यदि अह शब्द का मुख्यार्थ विवक्षा नहीं करेंगे ही नहीं तो सती अष्टभिर अथ शब्द ही 8 बार जो अथ शब्द आया है उससे यथोक्त अग्रत्वानाम एव आनंतर्यम नियम्यते, यथोक्त जो अग्रत्व है जिस क्रम से कहा गया उसी क्रम से आनंतर्य को हम नियमित कर देते हैं। तथा सति द्वितीय पर्याये विहितस्य आग्रहणाग्रत्वस्य उपरि ऐन्द्रवायवाग्रत्वम नानुष्ठातुं शक्यम, यदि ऐसा मान लेंगे तो दूसरे पर्याय में जिस दूसरे दिन में विहित जो आग्रहणाग्रत्व के बाद में ऐन्द्रवायवाग्रत्व का अनुष्ठान करना संभव नहीं है, क्योंकि चौथे दिन में कह दिया तीसरे दिन में नहीं है और प्रकृति में तीसरे में था। इसलिए तद अनुष्ठान अभावे च स्वस्थान विवृद्धि व स्वस्थान से हटा करके आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रायणीय उदनीय अंतराल पूर्ति भवति, प्रायणीय और उदयनी के अंतराल में उसको पूरा करना पड़ेगा। पूरे तव्यम अंतरालम नवधा विभज्य, और पूरे तभी जो अंतराल है उसको भी 9 भाग में विभक्त करके प्रथम भाग गतेषु अहसु ऐन्द्रवायवाय अग्रत्वम, द्वितीय भागेषु शुक्राग्रत्वम इत्यनेन क्रमेण अनुष्ठातव्यम। प्रथम भाग के 9 दिनों में ये कुल कितने है, ये आपका संवत्सर में है 360 दिन वाला मामला है। ये जब 9 का आने के बाद आवृत्ति करना है तो पहले 9 दिन ऐन्द्रवाय वही रहेगा, फिर 9 दिन जो आपका दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा, इस प्रकार से जाएगा। ऐन्द्रवायवाग्रत्वम द्वितीय भाग के 9 दिनों में शुक्राग्रत कर दो, इस प्रकार से क्रमेण अनुष्ठातव्यम। संयम स्वस्थान में वृद्धि, इसी का नाम है स्वस्थान में वृद्धि होना। स्वस्य ऐन्द्रवायवाग्रत्वस्य स्थानम, स्व क्या है, स्वस्य स्थान क्या है, ऐन्द्रवायवाग्रत्व स्थानम शुक्राग्रत्व पूर्व भावी तत्प्रकृतौ एकस्मिन् अहनि भवति। यह तो लेकिन प्रकृति में जैसे वैसे हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, वो 1 दिन में था उसका 9 दिन में करेंगे। यहाँ यह तो बहुषु अहसु इति तत्र वृद्धि, 1 दिन में होने वाले को आपने 9 दिन में उसी को आवृत्ति कर दिया, या बहुत दिनों में करना पड़ रहा है इसलिए इसकी वृद्धि कही जाएगी। न त्रिनिका 14 प्राप्त, लेकिन त्रिनिकों का भी वृद्धि नहीं होगी, यही विचार था। त्रिनिकों का वृद्धि करना है कि नहीं करना है, अभिवृद्धि कहा था। क्यों? क्योंकि अतिदेश प्राप्ति नहीं थी। वह तो प्रत्यक्ष विहिता तो सा, कि प्रत्यक्ष विहित त्रिनिका तस्याम उक्तो विचार स्यात्, तस्याम उसमें भी इसलिए उक्त विचार जो पूर्व में वर्णन किया था उसे को स्वीकार करना चाहिए थी। वार्तिके ईरितम, वार्तिक के द्वारा कहा गया है, वार्तिककार के द्वारा कहा गया। षड्विंशाधिकरण मार्च 26वां अधिकरण आरंभ करते हैं। छंदो
व्यतिक्रमाधिकरणम, छंदो व्यतिक्रमाधिकरण नाम से अधिकरण है। व्यूढ़े भक्षादि मंत्राणाम अर्थानांच व्यतिक्रमः मंत्राणाम एव वाद्य स्यात् अविशेषेण कीर्तनात् छंदसां व्यत्यय प्रोक्तो नार्थानां तेन मंत्रगाः गायत्र्याद्या विपर्यास्ता अर्थेषु उक्ति प्रशस्यते, अर्थेषु उक्ति प्रशस्यते। व्यूढ़ नामक जो द्वादशाह था, दो था ना, सम्मूढ़ और व्यूढ़। व्यूढ़ द्वादशाह में विचार है कि व्यूढ़े भक्षादि मंत्राणाम अर्थानांच, भक्षादि मंत्र और उनके अर्थ, इन सभी का विक्रम करना चाहिए, या मंत्राणाम एव वा, केवल मंत्रों का ही होगा, अर्थों का नहीं। पूर्व पक्ष आद्य स्यात्, पहला ही पक्ष लो, क्यों? अविशेषण कीर्तनात्, बिना कोई विशेष नियम करते हुए सामान्य रूप में कथन किया गया, अतएव अर्थ और मंत्र दोनों का ही विक्रम होना चाहिए। सिद्धांत ने छंदसाम व्यत्यय प्रोक्तो, छंदों का ही व्यत्यय कहा गया है, न अर्थानाम, अर्थों का नहीं कहा गया। तेन मंत्रगाः गायत्र्याद्याः विपर्यास्या, मंत्रगत जो गायत्री आदि छंद है उन्हीं का विपर्यास होगा। अर्थेषु उक्ति प्रशस्यते, अर्थ में जो कहा गया वह अर्थवाद रूप प्रश्न से मात्र लिया जाएगा, वहाँ पर जो है विक्रम नहीं होगा। व्यूढ़े द्वादशा है भक्ष पवमान तद उभय मंत्र परिधि कपालानि चोदक प्राप्तानि। व्यूढ़ द्वादशा में भक्ष और मंत्र एवं परिधि और कपाल ये सब प्राप्त है। भक्ष पवमान तदुभय मंत्र एवं परिधि कपालानि च, इस प्रकार से चोदक प्राप्तानि अद्देश से प्राप्त थे। तत्र भक्ष मंत्रेषु सवनत्रय गतेषु, भक्षण मंत्र क्या है? तीनों सवन में होता है। सवनत्रय गतेषु गायत्री छंदस त्रिष्टुप छंदस जगति छंदस इति श्रुताम। आप कहा पहले में गायत्री छंद, दूसरे में त्रिष्टुप छंद, तीसरे में जगति छंद कह दिया गया। तथा पवमानत्रय विषयेषु अपि अन्वारोह मंत्रेषु, परम पवमानत्रय में भी जब अन्वारोह मंत्र का पाठ होता है वहाँ पर भी वही क्रम दिया, गायत्री छंदस त्रिष्टुप छंदा जगति छंदा इति श्रुतम। एवं परिधि स्थावके, परिधि की जो स्तुति की जाती है वहाँ पर अर्थवाद में भी पठ्यते गायत्रो मध्यमा, क्रम बदल दिया उन्होंने, गायत्री को बीच में रख दिया। परिधि स्त्रैष्ठुभो दक्षिणो जागत उत्तरेति, मैंने पहले त्रिष्टुप फिर गायत्री, अंत में जगति को रख दिया। मैंने त्रिष्टुप और गायत्री में अदला बदली कर दी, क्रम विदस्य कर दिया। तथा कपाल विषय, कपाल विषय में वाक्यम पठ्यते अष्टा कपाल प्रातस्सवनीय एकाश कपाल माध्यंजनीय द्वादश कपाल तृतीय सवनीय इति। 8, 11, 12 कहा। 8 प्रतिपाद किसमें होता है? गायत्री, 8 अक्षर होता है। त्रिष्टुप का प्रत्येक पाद में 11 और जगति का प्रत्येक पाद में 12। यह भी क्रम वही है, गायत्री त्रिष्टुप और जगति। इसे कपाल के भी क्रम के अनुसार उचित बन रहा है, लेकिन बीच में बिगड़ा परिधि में क्रम बदल दिया गया है। अत्र अष्टत्वादिभिः तिसृभिः संख्याभिः गायत्री छंदांसि तत्तदक्षर स्मृति द्वारेण उपस्थाप्यन्ते। यहाँ 8 आदि संख्या के द्वारा, तीसरी संख्या भी 3 संख्याओं के द्वारा गायत्री छंदों को ही उपस्थापित किया गया। तत्तद अक्षर जो है ना, पादगत अक्षर संख्या के द्वारा छंद का ही सीधा उपस्थापित किया गया। एवं स्थिते सति व्यूढ़ प्रकरण छंद व्यतिक्रमा पठ्यते। जब ऐसा स्थित है अतिदेश से जो आया हुआ उसमें, लेकिन व्यूढ़ जो द्वादशा है उसमें स्वयं में इस प्रकरण में
छंद का व्यतिक्रम पाठ किया। छंदांसि व अन्योन्यस्य लोकम अभिध्यायन गायत्री त्रिष्टुप त्रिष्टुप जगत्या जगति गायत्र्या इति, ऐसे बोल दिया, बदल दिया इन्होंने पूरा। तत्र संशय से संशय होता है, गायत्री त्रिष्टुभ और त्रिष्टुप जगत्या और जगति गायत्र्या, मैंने त्रिष्टुप के स्थान में गायत्री ले लो और जगति के स्थान में त्रिष्टुप को ले लो और गायत्री के स्थान में जगति को ले लो कह दिया। तत्र संशय स्वयं छंद व्यतिक्रम, ये छंद व्यतिक्रम किया व्यूढ़ में, तो भक्ष पवमान परिधि कपाल रूपिणाम अर्थानाम उभयविध मंत्रगत छंद वाची शब्दानांच कार्य किं वा तेषां शब्दानाम एव इति मंत्रगतानाम एव शब्दानाम एव इति। संशय हो रहा है भाई, वह यह छंद का व्यतिक्रम है, वह भक्ष पवमान परिधि और कपाल, इन चारों के चारों में अर्थानाम और उभयविध मंत्रगत छंदों, अर्थों को भी और उभयविध मंत्रगत जो छंद है उसमें तद्वाची शब्दों का वे सब में विक्रम करना चाहिए अथवा केवल शब्दात्मक मंत्र मात्र में करना चाहिए इति। विशेष श्रवणात् सर्वत्र व्यतिक्रम इति आद्य पक्ष। पूर्व पक्ष कहता है विशेष कोई विधि अलग से नहीं कहा गया है कुछ भी, अतएव जो है यहाँ पर व्यतिक्रम सर्वत्र व्यतिक्रम करना चाहिए, मैंने मंत्र में भी शब्द स्वरूप मंत्र में और तद अर्थ में सब में जाएगा। तेना गायत्री शब्द निर्दिष्ट प्रातः सवनीय भक्षस त्रिष्टुव शब्दस्य माध्यन्दिनीय भक्षस्य स्थाने माध्यन्दिनीय जागतस्य स्थाने जागतो गायत्रस्य प्रातः सवनिकस्य स्थाने, ये सब विक्रम हो गया, पदार्थ भी बदल जाएगा। इसलिए जो गायत्री शब्द से निर्दिष्ट जो था प्रातः सवन, उसमें त्रिष्टुप शब्द का प्रयोग होगा, माध्यन्दिनी में त्रिष्टुप जग पर आ जाएगा जगति, और सायं सवन में जगत के स्थान में आ जाएगा गायत्री। मैंने प्रातः में गायत्री के स्थान में चला गया जगति, गायत्री से प्रातः सवन स्थान में जगति हो जाएगा, ये प्रयोग हो जाएंगे। तथा बहिष्पमान माध्यन्दिने सवने, इसी प्रकार से बहिष्पमान जो माध्य सवन में वहाँ पर भी माध्यन्दिने पवमानस तृतीय सवन में आर्भोपमान प्रातः सवने, पवमानों में भी अंतर हो गया। जो प्रातः का था मध्याह्न में, मध्याह्न का सायं में, सायं का प्रातः में आ जाएगा। विक्रम सब में करो इसी प्रकार से, ये पूर्व पक्ष कहता है कि हम परिधि में वैसे ही करो। तथा इसी परिधि में क्या हो रहा है, परिधिर दक्षिणत्व अनियान और द्राघियान उत्तर इति, अनिष्ट रसिष्ट मध्यम, और रसिष्ट जो रस वाला है वो मध्यम में जाएगा। तथा अष्टकपाल में भी अष्टकपाल माध्यम दिन में जाएगा, और एकादश कपाल तृतीय सवन में और द्वादश कपाल प्रातः सवन में हो जाएगा। स्वयं अर्थ व्यतिक्रम है ये। मंत्र द्वय शब्देशो अपि एवं योज्य, मंत्र द्वय के शब्दों में भी इसी प्रकार से योजना बना लेना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। छंदांसि वा इति वाक्ये अर्थान व्यतिक्रमोन्नोक्त। व्यूढ़ में क्या बोला, छंदांसि वा कह करके वहाँ वही शब्द प्रयोग, छंदांसि एव, वही का अर्थ होता है एव। छंदांसि वा अन्यो अन्यस्य, अन्यो अन्यस्य है, अकार के सब वही क्या ही को आई आदेश अकार लोप हो गया, वही का अर्थ एव अर्थ में। छंदांसि एव विक्रम न तो अर्थेशु, पदार्थ में नहीं करना है, अर्थ में नहीं पदार्थ, शब्दार्थ नहीं, अर्थ में पदार्थ में विक्रम नहीं होगा। वाक्य अर्थान व्यतिक्रमोन्नोक्त, अतो मंत्रगतानां गायत्री शब्दानाम एव व्यतिक्रम, यस्तु अर्थेषु गायत्री शब्द प्रयोग सब प्रशंसार्थ। जो पदार्थों के लिए गायत्री शब्द जो प्रयोग हो गया वह केवल उनकी प्रशंसा मात्र ही है। लक्ष्यार्थानाम मुख्य छंदस्व अभावात
लक्ष्यभूत पदार्थों में कहीं छंदस्तु तो रहता ही नहीं है। इति राद्धान्तः। ये माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे दशमाध्याय से पंचम पाद समाप्त हो। माधवी जैमिनी न्यायमाला विस्तर में दशम अध्याय का 5वां पाद पूरा हो गया। दशमाध्याय से षष्ठ पादे प्रथमाधिकरण आरचति। अब आरंभ होता है दशम अध्याय का 6ठा पाद, उसमें भी प्रथम अधिकरण आरंभ करते हैं। सामनाम त्रिचे गानाधिकरणम। सामों का त्रिच में ही गायन होना चाहिए। सामनाम त्रिचे गानाधिकरणम। सामैकस्याम त्रिचे वा स्याद् आद्यस्वाध्यायवद् भवेत् वचनात् लिंग संयुक्तात् स्तोत्रे साम त्रिचे भवेत्। साम एकस्याम त्रिचे वा स्यात्। एकस्याम त्रिचे साम वा स्यात्। साम एकस्याम त्रिचे वा स्याद् आद्यस्वाध्यायवद् भवेत् वचनात् लिंग संयुक्तात् स्तोत्रे साम त्रिचे भवेत्। साम एकस्याम त्रिचे वा स्यात्। साम जो गायन होगा एक ऋचा में त्रिचे वा, एकस्याम त्रिचे वा विकल्प, एक एक ऋचा में अलग अलग हो या त्रिच में तीन तीन ऋचाओं का समूह जो त्रिच कहते हैं उसमें हो। पूर्व पक्षी आद्य एक एक में अलग करो। क्यों? स्वाध्यायवद् भवेत्। स्वाध्याय काल में जैसे पढ़ा था वैसे करना चाहिए। सिद्धांत के नहीं। वचनात् लिंग संयुक्तात्। लिंग संयुक्त वचन प्रमाण से स्तोत्रे साम त्रिचे भवेत्। स्तोत्र में जो त्रिच है उनमें ही सामगान होता है, ये सिद्ध हुआ। पवमान आज्य पृष्ठादि स्तोत्रेषु। पवमान स्तोत्र, आज्य स्तोत्र, पृष्ठ स्तोत्र इत्यादि स्तोत्र, यज्ञ जी स्तोत्र, अनेक स्तोत्र नहीं, इसलिए आदि कह दिया। आदि स्तोत्रेषु यद विहितम रथंतर बृहद वैरूप आदि साम अध्येतर एकस्याम ऋचि अधीयते। इनमें भी जो जो साम है, रथंतर साम, बृहद साम, वैरूप साम आदि जो साम है, अध्ययन काल में अध्येता जो विद्यार्थी है वह एक ऋचा में एक साम का ही अध्ययन करता है। तत्किम स्तोत्र प्रयोग काले अपि अपि एकस्याम ऋचि ज्ञेयम किम वा त्रिचे ज्ञेयम इति संशय हो। ऐसे विचार होता है कि स्तोत्र प्रयोग काले अपि, स्तोत्र के प्रयोग काल में भी एकस्याम ऋचि एव ज्ञेयम किम वा त्रिचे ज्ञेयम, एक ऋचा में जैसे अध्ययन काल में था वैसे किया जाए या त्रिच समुदाय बना करके जो विधि है उसके अनुसार किया जाए। इति संशय। अध्ययन से अनुष्ठानार्थत्वात्। पूर्व पक्षी कहते हैं अध्ययन किया ही अनुष्ठान करने के लिए। अध्ययन करते ही है अनुष्ठान करने के लिए, मोक्ष के लिए कोई करता ही नहीं। स्पष्ट बोला, बहुत सही बोल रहा है। आजकल वेदांत भी सुनते कि अध्ययन करते हैं प्रवचन करने के लिए, कहीं महंत मंडलेश्वर बनने के लिए, यही तो होता है। इसलिए अध्ययन का लक्ष्य ही पहले भी क्या रहा है, कर्मकांड अध्ययन क्यों करना है? यहाँ कराएंगे, खुद घर में भी यहाँ करेंगे, दूसरों के यहाँ जा कराएंगे, पैसा कमाएंगे। तो इसी के लिए तो अध्ययन से अनुष्ठानार्थत्वात्। पूर्व पक्ष कह रहा है यथा अध्ययनम एकस्याम ऋचि सामनः कृतम। जैसे अध्ययन काल में एक ऋचा में एक साम का अभ्यास किया था, तथा एकस्यामे साम ज्ञेयम, जैसे एकस्याम एव एक ऋचा में ही साम का गायन होना चाहिए। पूर्व पक्ष हो। सिद्धांत कहते नहीं, अष्टाक्षरेण प्रथमायां ऋच प्रस्तौति द्व्यक्षरेण उत्तरयोर इति। शिश्रिक्षु प्रस्तोत्रा गातव्यो भागो निरूप्यते है। प्रस्तोता के द्वारा, प्रस्तोत्रा, प्रस्तोता ये क्या है? एक ऋत्विक का नाम है 16 में से, उसके द्वारा गातव्य भाग का निरूपण करते हुए यूं कह दिया अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचा प्रस्तोत्य, मैंने गायत्री छंद से, प्रथम गायत्री साम से प्रथम छंद को गाना चाहिए। अष्टाक्षर गायत्री साम होता है। फिर उसके बाद में द्व्यक्षरेण उत्तरीति। द्व्यक्षरेण का तात्पर्य बाकी 11 और 12
उन दो के द्वारा अन्य त्रिशाओं को गाना चाहिए। इति सृक्षु प्रस्तोत्रा गातव्य भागो निरूप्यते तदिदं त्रिचस्य लिंगम, वह यह यहाँ त्रिच के प्रति लिंग हो गया। ये वाक्य प्रमाण भी है। नहीं या ऐसा करो, ऋक सामे, सामे क्या है? द्विवचन। सामा यदि होता है कैसे? सामे नहीं होना चाहिए था, छांदस प्रयोग है। सामा सामनी सामानी, सामा सामनी सामानी है, इन छांदस प्रयोग कर दिया। सामे द्विवचन, दो ले रहे ना आगे। ऋक सामे वाच मिथुनी संभवाव, वाच मिथुनी संभवाव इत्यादौ ऋग देवता साम देवतयोर संवाद रूपे अर्थवादे साम देवतैकाम ऋचम द्वे ऋचौ च इत्यादि में ऋग देवता और साम देवता दोनों के संवाद रूप अर्थवाद वाक्य में साम देवतैकाम ऋचम द्वे ऋचौ च, साम जो है एक ऋचा देवता और साम देवता एकाम ऋचम और द्वे ऋचौ च, और अन्य दो ऋचाओं में प्रत्याख्याय तीसरी अंगी चकार प्रत्याख्यान करके तीन ऋचाओं को स्वीकार किया है। तइदम अपरम लिंगम, यह वाक्य प्रमाण हमारे पास दूसरा लिंग बन गया। ताभ्याम लिंगाभ्याम उपबृंहितात्, उन दो लिंगों से उपबृंहित होकर के युक्त होकर के एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम इति वचनात्, इस याज्ञ को ने अपने आप में व्यवस्था देते हुए कह दिए एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम इति, इस वचन से त्रिचे गातव्यम, त्रिच में सामगान होता है, ये सिद्ध हुआ। द्वितीयाधिकरणम आरचेति, द्वितीयाधिकरणम आरचेति स्वरदृग्गधिकरणम, स्वरदृग्गधिकरणम, स्वरदृग्गधिकरणम स्वरदृक् शब्दे वीक्षणे च किं स्यादंगांगिताथवा मीलनावदिताद्योस्तु भिन्न वाक्येन तद्विदेः प्रतिशब्देनावधिर्हि द्योत्यो वाक्यं न भिद्यते सत्येवं मिलनस्यापि विधिर्नोत्तरयोर्भवेत्। कहते हैं स्वरदृक् शब्द में और वीक्षणे च किम शायद अंगांगिता, इन दोनों के परस्पर अंगांगी भाव है, अथवा मिलनावधिता, मेलन का अवधि मात्र बताया जा रहा है। आद्योस्तु पूर्व पक्ष से दोनों का अंगांगी भाव मानना चाहिए। क्यों? भिन्न वाक्य न तद्विदे है, भिन्न भिन्न वाक्य की तरह विधि होने से एक दूसरे का अंगांगी भाव मानो। सिद्धांत नहीं, प्रतिशब्देन अवधिर्हित्योत्यो, प्रतिशब्द के द्वारा अवधि द्योत्य हो रहा है, वाक्यम न विद्यते, और ऐसा मानने में वाक्य भेद दोष भी नहीं रहेगा। ये दो वाक्य माने तो वाक्य भेद दोष आ जाएगा। सत्यवाम मिलनस्यापि विधिर नोत्तर भवेत्, इसलिए मिलन मेलनम का भी यहाँ विधि जो है उत्तर दोनों के साथ में नहीं माना जाएगा। अस्ति रतंतर सामनो योनौ अभित्वाशूर इत्येतस्यां ऋचि स्वरदृक् शब्दः ईशानम अस्य जगतः जगतः स्वरदृशम इत्याम्नातः। रतंतर साम है, कयोनिभूता ऋचा है, अभित्वासुर इत्यादि, उस ऋचा में कहा गया स्वरदृक् शब्दः ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम इत्याम्नातः। वहाँ का ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम इति पाठ किया गया है। अस्ति च उद्गातु कर्तृता त्रिचे, और उद्गाता के कर्तृत्व जो त्रिच है उसमें भी है। रतंतरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत स्वरदृशम प्रति वीक्षेत इति श्रुते है। जब अध्वर्य उद्गाता के द्वारा गाया जाता है कर्तृक त्रिश में, रथंतरे प्रस्तुयमाने, रथंतर ऋचा सामगा तद ऋचा में प्रस्तुति किया जाता है, उस समय सम्मीलयेत स्वरदृशम प्रतिवीक्षेत, स्वर दृश्यम को उसे मिलाना चाहिए
और कब तक अवधि बता दिया, वीक्षण पर्यंत इति श्रुते है। तत्र संशय कि स्वरदृक् शब्दोच्चारण वीक्षणयोर अंगांगी भावो, स्वरदृक् शब्द का उच्चारण और वीक्षण इन दोनों में अंगांगी भाव है। अत्र विद्यते किं वा विद्यमान सम्मिलन अवधित्वेन सम्मिलनावधित्वेन स्वरदृक् शब्दोच्चारणं निर्दिश्यते। अतः विद्यमान जो सम्मिलन रूपा अवधि है उसको देख करके स्वरदृश्य शब्द को उच्चारण का निर्देश किया गया। क्या है यह संशय हुआ। तत्र सम्मिलन वाक्य वीक्षण वाक्यम भिन्न का सम्मिलन वाक्य और वीक्षण वाक्य दोनों भिन्न भिन्न है। एक आया है कहाँ प्रस्तोता के प्रकरण में, दूसरा आया है उद्गाता का मामले में, भिन्न भिन्न वाक्यों में है। भिन्नम वाक्यम ततो मिलनावधित्वे नान्वय समवति, मिलन को अवधि के बना करके अन्वय करना संभव नहीं है। किंच वीक्षेत इति लिंग प्रत्ययोत्र विधायक श्रूयते, वीक्षेत बोला प्रति वीक्षेत ये बोल रहे हैं, वो भी विधि है और पहले वाला भी विधि है, दोनों में विधि आ गया है। दो पृथक दो विधि होने से अंगांगी भाव मानना चाहिए। इति लिंग प्रत्ययोत्र विधायक श्रूयते तथा स्वरदृक् शब्दोच्चारणम वीक्षणांगम वीक्षणम वा तदंगम, यह स्वरदृक् शब्द को वीक्षण का अंग कर दो या वीक्षण को स्वरदृक् का अंग कर दो। इति अंगांगी भावो अभिपेयः तथा सति स्वरदृक् शब्द रहितयोर ऋचोर गीयमाने रथंत्रे अपि विहित सम्मिलन अनुवृत्ति फलिष्यति। इसका लाभ क्या होगा ऐसे कल्पना करने का पूर्व पक्ष का, वो भी फल पूर्व पक्ष स्वयं बता रहा है। ये लाभ होगा अंगांगी भाव मानने से स्वरदृक् शब्द रहित मान लो ऋचा है और उसको गायन किया जा रहा है रथंतर साम में, रथंतरे अपि साम गायन होने पर भी विहित सम्मिलन न अनुवृत्ति, यानी वहाँ विहित सम्मिलन का अनुवृत्ति हो जाएगी, अंग आ जाएगा ना अंगांगी भाव मानने से, तो वो भी आ ही जाएगा, ये लाभ होगा। इति पूर्व पक्ष स्वरदृशम प्रति तनेन, स्वरदृशम प्रति और प्रति का योग में वहाँ स्वरदृशम में कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कारण से द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय न प्रतिशब्देन स्वरदृक् शब्दोच्चारणस्य मिलन कालावधित्वम, मिलन कालावधित्व को द्योत्यते न छात्र भिन्न वाक्यत्व, भिन्न वाक्यत्व कह रहा था पूर्व पक्षी, वास्तव में भिन्न वाक्य भी नहीं है, एक वाक्यत्व संभवात, दोनों के एक वाक्यता संभव है। कैसे संभव है तथा ही समझा रहे हैं। विरोध परिहाराय स्वतएव प्राप्तत्वात् वीक्षणम न विधेयम, विरोध का परिहार करने के लिए स्वतः प्राप्त वीक्षण स्वतंत्र विधि का विषय नहीं हो सकता। तथा सत्याम स्वरदृक् शब्दोच्चारणात् सम्मीलयेद इत्येकं वाक्यम संपद्यते। स्वरदृक् शब्दोच्चारण, स्वरदृक् शब्द के उच्चारण से सम्मिलित इसके साथ परस्पर एक वाक्यता बन जाएगा, एक ही विधि मानेगा ना, फिर विधि सम्मिलित में ही लिंग ले लूंगा। एवं सति उत्तरयोर ऋचोर मिलन विद्याभाव फलिष्यति सिद्धांत। अब इसमें सिद्धांत को क्या लाभ होगा ऐसा व्याख्या करने में, कहते आगे के दो ऋचाओं में, तीन होते हैं ना त्रिश में, पहले में सब नियम बन गया, आगे दो ऋचाओं में ये मिलन का विधि नहीं रहेगा, ये विशेष फल है। और अंगांगी भाव मानने से क्या होता है, अनुवृत्ति हो जाएगा, अधिदेश होते जाएगा, आगे भी जाएंगे सब में जाएगा वो, अब असब में नहीं जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति गवामयनिक पृष्ठ्य षडहे बृहद्रतंत्योर विभज्य गानाधिकरणम। गवाम अयनिक प्रकरण में पृष्ठ षडह नाम का एक यज्ञ है, उसके अंतर्गत तो बृहद और तंत्र दोनों सामों का विभागपूर्वक गायन होगा, यह सिद्ध करना है। गवामयनिके पृष्ठः षडे प्रत्यहं द्वयं बृहद् रथंतरंचोत भवेत् किंचित् क्वचित् दिने द्वंद्वगर्भ बहुव्रीर आद्यो अन्त्येपि समो ह्यसौ
अन्योन्य निरपेक्षस्य चोदकाद अंतिमो भवेत। गवाह मैनिक में पृष्ठ षढ़ा नाम का एक याग होता है, अच्छा दिन में होने वाला विशेष। वह याग में प्रत्येक दिन 2-2 साम गान करने को बोला। बृहद रतंत्र च 2 कहा गया, द्वयम द्वयम उत कहते द्वयम बृहद रतरंच उत भवेत किंचित क्वचित दिन। अगर किस दिन ये, किस दिन वो, किस दिन ये, किस दिन वो, ऐसा करके 6 दिन दोनों को करते रहो। विकल्प हुआ। पूर्व पक्ष कहते हैं द्वंद्व गर्भित बहुरी समास है, यहाँ सम प्रधान है दोनों का, इसलिए दोनों का प्रयोग होना चाहिए। सिद्धांत नहीं, द्वंद्व गर्भित बहुरी समास में अन्य पदार्थ क्या लोगे मुख्य ना। बहुरी समास का नियम हमेशा होता है अन्य पदार्थ पर निर्भर होता है सारा खेल। अंतर्वर्ती पदार्थ का तो वही का वही रहेगा। विकसित वस्तु कौन सा है, दिन ले रहे हो या पूरा षढ़ को ले रहे हो। दिन लोगे, पूर्व पक्ष क्या है, अन्य पदार्थ दिन लेगा, प्रतिदिन 2-2 को पाठ करो ऐसा अर्थ करेगा। और सिद्धांत नहीं, पूरे षढ़ की बात है ये। अन्य जो पदार्थ है वह समूह है, संघ है। द्वंद्व बहुरेर आद्य सिद्धांत अंत्यपि समोह्यसो, अंत्य पक्ष में भी द्वंद्व गर्भित बहुरी समास तो बराबर है। इन अन्योन्य निरपेक्ष चौदकाद अंतिम भवेद। अन्योन्य निरपेक्ष होने के नाते अतिदेश क्या जो प्राप्त होता है उसका निर्णय होने से अंतिम पक्ष लेना चाहिए, किंचित क्वचित पक्ष ही लेना चाहिए। द्वादशाए पृष्ठीय षढ़ उत्पन्नस तत्र षण्णामपि क्रमेण रतंत्र भृत वैरूप वैराज शाक्वर रैवतानि सामानि विहितानि। द्वादशा के अंतर्गत पृष्ठ षढ़ नाम के याग में उत्पन्न जो वहाँ 6 दिनों में होने वाला याग क्रमेण रथंतर साम, बृहत साम, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रैवतानि सामानि विहितानि। गवाह महीने तो योग्य प्रकृति का मामला, और गवाह महीने में वही षढ़ आएगा। विकृति रूप यह पृष्ठ षढ़, विकृति रूपा जो पृष्ठ षढ़ है तत्र श्वेते, वहाँ 2-2 छंद एक साथ बोल दिया है। पृष्ठ षढ़ बृहद रतंत्र सामेति 14 प्राप्त और बृहद रतंत्र पुनर्विधानात् वैरूप आदि की निवृत्ति कर दो कह दिया। पूर्व पक्षी कहता है पुनर्विधि सामर्थ्य अतिदेश से प्राप्त था ही, इन षढ़ा में पुनर्विधान कर दे विकृति याग में। पुनर्विधि सामर्थ्याद शेष जो सामर्थ है वैरूप आदि, वैरूप वैराज शक्वर रैवत, उनको तो त्याग देना चाहिए। तथा शिष्यमाणम बृहद रतंत्र सामद्वयम किम प्रत्यंग कर्तव्यम। जो शिष्यमान जो बृहद रतंत्र है वह सामद्वय किम प्रत्येक दिन करना है, किम वा केशु चित्तहसु बृहद केशु रतंत्रम इति संशय। कुछ दिन बृहद कर लो, कुछ दिन रतंत्र कर लो, क्या करना चाहिए यह संशय हुआ। बृहद रतंतरंच इति बृहद रतंतरे तेज सामनीयस्य इति तेज सामनीयस्य इति द्वंद्वगर्भिते बहुव्रीयौ इतरेतरयोग द्वंद्वेन सामनो साहित्यम प्रतीयते तथा प्रत्यहम सामद्वयम इति पूर्व पक्षः। पूरे 6 दिन प्रत्येक दिन दोनों साम गान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व समास होने से दोनों साम में साहित्य सम प्रधानता है। ऐसे प्रतीत होने से प्रत्येक दिन दोनों करना चाहिए पूर्व पक्ष वा। सिद्धांत कहते हैं ते सामनी यस्य कहकर तुम क्या अर्थ ले रहे हो, है यस्य से क्या अर्थ लोगे बहुरी समास से। अहन्ना इति अन्नो यदि अन्य पदार्थत्म तदा बहुदुक्तम में स्यात्। यदि आप अहन्ना करके एक दिन को अन्य पदार्थ से लोगे तब आपने जो कहा वैसे ही होगा। लेकिन यह तो षढ़ अन्य पदार्थ है, यहाँ तो पूरे षढ़ पूरे 6 दिन का समूह संघ कोई अन्य पदार्थ पर लेना होगा। तथा सती षढ़े है दयो सामनो साहित्यम सिद्धांते भी समानम। 6 दिनों में
दोनों सामूहिक साहित्य सिद्धांत में बराबर लाभ हो जाता है। प्रकृतो साम्य और अन्योन्य निरपेक्षत्वात्, इसलिए जिस प्रकार प्रकृति याग में दोनों साम एक दूसरे से निरपेक्ष होता है, वैसे विकृति याग में भी एक दूसरे निरपेक्ष होगा, दोनों का एक साथ गान नहीं होगा। जिस दिन बृहद होगा उस दिन रथांतर नहीं होगा, जिस दिन रथांतर होगा उस दिन बृहत नहीं होगा। इस प्रकार से 6 दिन में 3 दिन बृहत कर दो, 3 दिन रथांतर कर लो। निरपेक्षत्वम एवं साम चौदकेन अतिदिश्यते, साम जो है अतिदेश के द्वारा प्राप्त हुआ है। तस्मात् केषुचित् सु किंचित साम इति राद्धान्तः। चतुर्थाधिकरणम आरचयति, चौथा अधिकरण आरंभ करते हैं। प्रायणीय उदयनीय और एकादशी नाम समशो विभागाधिकरणम। प्रायणीय और उदयनीय में, इन दोनों में एकादशी प्रकरण में आए हुए में समशः विभाग होना चाहिए, बराबर विभाग होना चाहिए, या विषमशः विभाग होना चाहिए। पूर्व पक्षी विषम कहेगा, सिद्धांति समशः विभाग कहेगा। स्यूरेकादशनान्तिम प्रायणीयोदनीयोः प्रत्येकम् अखिलाख्यं वा विभज्य स्युस्तयोरपि उद्देश्ययोः प्रधानत्वात् प्रत्येकं पशवो अखिलाः नोद्देश्यो शतभागः शिष्टत्वात् सतितो अन्तिमे। शिष्टस्तु आसक्तितो, एक पद है वो दूर दूर छाप दिया। शिष्टत्वात् सतितो अन्तिमे। सूर्य एकादशिनान किम प्रायणी उदयनीयोः, प्रायणीय और उदयनीष्टियों में एकादशियों को क्या आप प्रत्येक दिन सबको करेंगे, किंवा विभागशक करेंगे, विभज्यवास्यो। पूर्व पक्षे तयोरपि उद्देश्य, दोनों के दोनों यह उद्देश्य, अतः दोनों दोनों प्रधान होंगे। प्रत्येकम पशवो अखिलाः, तब सिद्धांत है नहीं भाई, नौ उद्देश्य, यह उद्देश्य कोटि में दोनों को नहीं ले सकते आप। तो प्रत्येक दिन सबके सबको नहीं किया जाएगा, किंतु दोनों उद्देश्य कोटि में न होने से शतवत भाग, जैसे 100 को भागपूर्वक दिया जाता है तो कैसे दिया जाएगा, उसी प्रकार से यह विभागपूर्वक सब कार्य होना चाहिए। भाग एवं शिष्ट, वही उपदिष्ट। किस प्रकार से? आसक्ति, तो आसक्ति प्रमाण, सन्निधि प्रमाण से ये बात सिद्ध हो जाता है, अतः अंतिम पक्ष उचित है। द्वादशाहे श्रूयते एकादशिनान प्रायणीय उदनीयोर अतिरात्रयोर आलभेरन्निति। एकादशिनान प्रायणीय और उदनीय दोनों दिनों में, अतिरात्रों में आलभेरन, आलंबन करना चाहिए। तयेते पशव एकादशापि प्रायणीय हनि कर्तव्य तथा उदनीय भी सर्वे कर्तव्य। पूर्व पक्ष कहता है वह यह जो 11 पशु का प्रयोग होना है, प्रायणी के दिन में भी 11 हो और उदनीय दिन में भी 11 प्रयोग होना चाहिए। कुतः प्रायणी उदनीयोर उद्देश्यत्वेन प्राधान्यात् प्रायणी उदनीयोः, ये जो कहा गया वह इतरेतर द्वंद्व समास है, द्विवचन स्पष्ट दिख रहा है, तो दोनों समान प्रदान होने से दोनों दिन बराबर होना चाहिए। प्रतिप्रदानंच अंगावृत्ते है युक्तत्वा, नियम प्रतिप्रदान गुणावृत्ति न्याय, न्याय प्रतिप्रदानम गुणावृत्ति, अंगों की आवृत्ति होती है, प्रधान की आवृत्ति नहीं, अंगों की आवृत्ति होती है। इति पूर्व पक्षः, तो सिद्धांत नहीं। वचनांतरेण विहितानाम एकादशानाम प्रकरणेन द्वादशांगत्वे सिद्ध है, लेकिन वचनांतर के द्वारा विहित जो एकादश पशु है प्रकरण प्रमाण के आधार पर पहले वे द्वादशाख अंग हो जाएंगे। देश आकांक्षायाम तान पशुन उद्देश्य, लेकिन उनका जो है स्थान विशेष की आकांक्षा होने पर कहाँ इनका अनुष्ठान करना है, ऐसे आकांक्षा होने पर तब उन्हीं पशुओं को उद्देश्य करके प्रायणी और उदनीयो देशत्वेन विधीयते, प्रायणी और उदनीयों को देशत्वेन विधान मात्र किया गया है। तथा कुतः उद्देश्यत्व,
इसलिए विधेय कोटि में आ गया, प्रायणीय हृदय उद्देश्य कोटि में है ही नहीं। कुछ स्तराम प्राधान्यम, जब उद्देश्य कोटि में है ही नहीं तो उसे प्रधानता भी कहाँ से आ जाएगा। इसलिए कथम पशुआवृत्ति, पूरे 11 पशु का आवृत्ति कैसे होगा, उन्हें नहीं होगा। एवं सती यथा शतम देवदत्त यज्ञ दत्त और विधीयताम, किसने का 100 रुपया इन दोनों को दे दो। उसका अर्थ है कि प्रत्येक को 100 दो, एक को 50, दूसरे को 50 दो, दोनों को 50 दो। जैसे पहले विचार हुआ ना दक्षिणा में 112 गाय दो, सबको बराबर बांटेंगे क्या? सबको बराबर नहीं है वहां पर, है ना। पूर्णिना, अर्धिना, तृतीयना, पादिना कर विभाग किया, ऐसे यहाँ विभाग पूरक होगा। 100 दो को मतलब 50 रुपये दो एक एक को, यह अर्थ होता है। जैसे वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। विद्यमान विधीयताम इत्यत्र देवदत्ते 50 विधीयते यज्ञदत्ते 85 विभागस तथा प्रायणीय पंच पशव उदयनीय पंच विभागो युक्ता। तो 5 5 10 11 था ना, एक अधिक बच गया, क्या करेंगे उसका? हैं, एक पशु को आधा काट देंगे, आधा इधर आधा उधर करेंगे, ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता। तब कहते सुनो एक की क्या कहानी है। यस्तु एक शिष्ट, एक जो बच गया है, एक पशुर अंतिम स प्रत्यासन्नत्वाद अंतिमे हनि उदवसनीय कर्तव्य। वह प्रत्यासन्न जो निकट समीप स्थित कौन था? उदयनीय इष्टि वाला अंतिम दिन। उस अंतिम दिन में 5 की जबर क्या करूँगा? 6 कर दूंगा। अंतिम दिन में ले जाऊंगा उसको सनिधि प्रमाण से बचा हुआ को।